नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्ता लाइव से मैं हूं सैयद मुजीब। आज मैं अपने दर्शकों के सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका चरित्र समाज में व्याप्त एकीकरण, मानवीय एकता, गैर सांप्रदायिकवाद तथा इससे भी बढ़कर लोकतंत्र पद्धति पर आधारित कार्य। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि मैं आज आपके सामने साकार क्षेत्र पर एक ऐसी शख्सियत से चर्चा कर रहा हूं जो 1991 से इस क्षेत्र से जुड़ा है। किसी दौर में शहर की एक सहकारी पद संस्था में क्लर्क पद पर कार्य करते हुए और इस क्षेत्र के खट्टे मीठे अनुभव लेकर वह आज शहर के एक प्रतिष्ठित संस्था के शीर्ष पद पर विराजमान है। मेरी मुराद है गिरनार अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकारी व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र श्रीराम घाटे जी से। घाटे जी, लोकमंच वक्ता लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति पे छत्रप कहलाने वाले शरद चंद्र पवार ने साकार क्षेत्र पर एक हाल ही में विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए साफ ये कहा है कि देश की सरकार अर्थात केंद्र सरकार राज्य के सहकारी आंदोलन को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य का पूरे देश में सहकारिता सहयोग है, यानी पूरे देश में साकार क्षेत्र का 60% सहयोग है पूरे देश में। लेकिन आखिर क्या वजह है कि अलग अलग मामलों में साकार क्षेत्र में अलग अलग संस्थाएं, आयोग इस विषय में आने वाली शिकायतों का निराकरण करती रही है, लेकिन अक्सर आए दिन केंद्र सरकार ईडी के मार्फत एक धमकी भरा उन्हें लहजे में कहा है कि साकार क्षेत्र को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। तो मेरा सीधा सवाल है आपसे कि अगर केंद्र सरकार ने जो सहकार मंत्रालय का गठन किया है वो साकार क्षेत्र में, राज्य के साकार क्षेत्र के हित में है या फिर किसी साजिश के तहत उसका रचना की गई? नमस्कार। सभी सहकार क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकार मित्र, मेरे सहकारी को एक ही बात कहूँगा, माननीय शरद चंद्र जी पवार एक राजनीति में बड़ा नाम है। सहकार क्षेत्र से वो पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा सहकार में उनका काम है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उनके ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि केंद्र सरकार उसमें सहकार क्षेत्र पे बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, सहकार क्षेत्र अड़चन में आने वाला है, ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। इस माध्यम से जो संस्था का काम, जो सहकारी पत संस्था हो या सहकारी क्षेत्र में कोई भी प्रकार की संस्था कार्यरत हो, उसमें सहकारी साकर कारखाने हो, मच्छीमार सोसाइटी हो, ये सहकार तत्व पे वो प्रामाणिकता से काम करती है, प्रामाणिकता से उनकी रचना है, उनका मार्गदर्शन, आदर्श व्यक्तिमत्व जो है, वो जो नेतृत्व कर रहा है, वो अगर प्रामाणिक है तो कोई भी सहकारी संस्था अड़चन में नहीं आ सकती। माननीय शरद पवार साहब ने जो कहा है, उनके ये मत से मैं सहमत नहीं हूँ। आज के तारीख में 91 से लेके अभी तक के मैं सहकार क्षेत्र में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी तक के नागपुर जिला पत संस्था फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्य है। गिरनार अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में व्यवस्थापकीय संचालक करके मैं करीब करीब 2000 से लेके 2021 तक के अभी भी मेरा कार्य शुरू है। भारतीय जनता पार्टी सहकार आघाड़ी के माध्यम से सहकार क्षेत्र में काम करता हूँ।
उसी प्रकार से सहकार भारती का ये शहर में उपाध्यक्ष की जवाबदारी मेरे पास में है। अब इसी माध्यम से राज्य पतसंस्था फेडरेशन के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष हैं काका साहब कोयटे, हर आपत्ति को इष्टापत्ति में परिवर्तित करते हुए हर चीज़ में अच्छी बात लेते हुए अच्छा काम करो, यही उन्होंने हमको संदेश दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी सहकार आघाड़ी के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है हमारे संजय जी भेंडे, हमारे नेता, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। तो ऐसी कोई भी अड़चन, कोई भी बात नहीं है। सहकार क्षेत्र में ऐसी कोई भी आपत्ति आने वाली नहीं है। जो संस्था का काम, जो सहकारी साखर कारखाने का काम अगर अच्छी तरह से चल रहा है, प्रामाणिकता और पारदर्शिता अगर है, तो कोई अड़चन आने वाली नहीं है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमित जी शाह, जिनको सहकार मंत्रालय अलग से दिया गया है, पहले भी सहकार मंत्रालय नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। सहकार व पनम ये एकत्रित मंत्रालय था, अभी सहकार को अलग किया गया और अमित जी शाह उनके नेतृत्व में सहकार का ये धुरा जो है उनके ऊपर सौंपी गई है। इस माध्यम से एक अच्छा कार्य अपने देश में, जो आज अगर देखे जाए तो सिर्फ 4 राज्यों में सहकार क्षेत्र है। अब ये माध्यम से केंद्र में सहकार आने के वजह से सभी राज्यों में सहकार का काम होगा, सहकारी सोसाइटी बड़े पैमाने पे या चालू होंगी, अच्छा काम होगा और सहकार के माध्यम से आर्थिक गतिविधि बड़े पैमाने पे अच्छी होंगी और सबके सहकार्य से होंगी। अभी जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ सहकार क्षेत्र का रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इसका मतलब साफ आपका ये कहना है कि जो शरद चंद्र पवार ने जो अपनी जो बयान दिए है पुणे में हाल ही में, वो राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल 100%। मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि उसमें राजनीति है, उसमें कोई शंका नहीं। माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इनका बहुत बड़ा अनुभव है, उसमें कोई शंका नहीं। सहकार क्षेत्र में वो सहकार महर्षि है, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उनका जो बयान आया है उसके बारे में मेरा एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि इस बयान में उनकी राजनीति ज़्यादा है और सहकार क्षेत्र के बारे में आपुलकी कम है, ऐसा मेरा एक मानना है। हो सकता है मेरा कहना गलत भी हो सकता है, लेकिन केंद्र में जो सहकार मंत्रालय आया है, ये सहकारी सोसाइटी हो या सहकारी साखर कारखाने हो, उनका उसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं तो इसके पूर्व भी शरद चंद्र पवार ने ये कहा था कि महाराष्ट्र में जो भी सहकारी संस्थाएं जो रन करती है, जो भी क्रियान्वित होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए संविधान में एक अलग से प्रावधान है। इसमें सेंट्रल का, केंद्र सरकार का कोई इंटरफियर नहीं हो सकता। इस वजह से उनने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, इस मसले को लेकर ईडी की धमकी देती है, ईडी की रेड मार रही। नहीं, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों में समन्वय करके ही सहकार क्षेत्र में काम हो सकता है। दोनों के सहकार्य से ही काम हो सकता है। यह दोनों के सहकार्य से ही काम चलेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। मेरे को भी उसमें कोई शंका लगती नहीं है। ठीक है, एक और सवाल आपसे। अभी पिछले दिनों, पिछले 2 साल से देश में कोरोना महामारी ने तांडव मचा रखा है, जिसके कारण सरकार ने भी लॉकडाउन करने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि सरकार का ये कर्तव्य है लोगों के, देश की जनता की जान माल की हिफाजत करना, और सरकार ने अच्छा कदम उठाई थी। और उसके वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत से उद्योग धंधे, चाहे वो सूक्ष्म उद्योग हो, मझोले हो या मध्यम उद्योग हो, बहुत सारे प्रभावी थे। उसमें काफ़ी लोगों की जो नौकरी पेशा लोग थे, उनकी नौकरी भी चली गई है, बेरोजगारी भी हुई है। तो सहकार क्षेत्र जो है, ये एक में का सहायक और अवधोधर उपबंध के तरफ पे काम करता है। ये समाज में आर्थिक क्रांति बरपाने का काम करता है। सहकार क्षेत्र जो है बेरोजगारी पर कुछ हद तक अंकुश जड़ने का काम करता है। तो आपके पास ऐसी कोई योजना है कि जो बेरोजगारी की दर जो बढ़ गई है, या जो लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति जो निचले स्तर पर आ गई है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए कोई योजना? नहीं, ऐसा योजना लाने वाला मैं कोई इतना बड़ा नेता सहकार क्षेत्र में नहीं हूँ। एक कार्यकर्ता हूँ। माननीय काका साहब कोयटे, इनके नेतृत्व में काम करने वाला आदरणीय हमारे नेता संजय जी भेंडे, इनके मार्गदर्शन में काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। मैं यही कहूँगा कि जो सहकारी पतसंस्था पे एक प्रकार से संकट आया, उस समय अगर नोटबंदी देखा जाए, जीएसटी देखा जाए, और उसके बाद में ये कोरोना का कार्यकाल आया, लेकिन हमारे आदरणीय काका साहब हमेशा कहते हैं, आपत्ति को इष्टापत्ति में परिवर्तित करो।
और उस माध्यम से अपना क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रामाणिकता से अगर कार्य किया जाए तो हर क्षेत्र में हर व्यक्ति मार्ग निकाल सकता है। सहकार क्षेत्र में ठीक है, मंजूर है कि कोई वसूली का जो पत संस्था का अगर देखा जाए तो वसूली अभी उसमें बहुत बड़े पैमाने पे ठगित का प्रमाण बढ़ गया है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि संपर्क के माध्यम से हमारे आदरणीय काका साहब कोयटे साहब ने बताया है कि संपर्क करो, जो ठगित ग्राहक है उनके संपर्क करो और चालू किस्त उनकी चालू करा लो। उससे क्या होगा, ग्राहक को भी उतना उसके कौटुंबिक जवाबदारी पालन करते हुए उसको भी परिणाम नहीं होगा और अपनी चालू किस्त अगर चालू हो गई तो अपने खाते भी कंटिन्यू हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, सहकार क्षेत्र डूबने वाला है, बहुत बड़ा बेरोजगारी बढ़ने वाली है, ऐसा कोई विषय नहीं है। सहकार क्षेत्र ने आज तक अनेक लोगों को रोजगार दिया है, आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं। तो इसमें सहकार क्षेत्र में कोई रोजगार अभी तक के कोई भी पत संस्था का कर्मचारी अभी तक की किसी को निकाला नहीं गया। सहकार क्षेत्र के माध्यम से पत संस्था के माध्यम से जो पिग्मी एजेंट को रोजगार दिया गया उसको कभी अभी तक के किसी एक को भी निकाला नहीं। कोई भी पेपर में आप देखेंगे तो सहकार क्षेत्र का एक भी व्यक्ति अभी तक बेरोजगार हुआ नहीं। हाँ, सहकार क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ कर्ज वाटप हुआ है, बैंकों के माध्यम से हो, सहकारी बैंक हो, सहकारी पत संस्था हो, इस माध्यम से जो कर्ज वाटप हुआ है उसमें ठगित का प्रमाण बढ़ गया। लेकिन आने वाले समय में वो उसका जो ठगित का प्रमाण है वो कंट्रोल हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सहकार क्षेत्र में जो सभासद जुड़े हैं उनकी प्रामाणिकता से जुड़े हैं और उसका अच्छा काम है, अच्छा व्यापार उनका जैसा बढ़ेगा वैसा वो रेगुलर हो जाएगा और अपने रेगुलर व्यवहार चालू हो जाएंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मेरे हिसाब से अच्छे दिन आने वाले हैं और ये सहकार क्षेत्र के माध्यम से ही आ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, एक आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आप सहकारी पत संस्था से जुड़े हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हैं। सहकारी पत संस्थाएं जो डूब जाती है, डिमोलाइज हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है? सहकार क्षेत्र में जो संस्था पत संस्था अड़चन में आती है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पिग्मी एजेंट वहाँ काम करते हैं ये इनको बरोबर अगर व्यवस्थित शिस्त रही, एक प्रामाणिकता और शिस्त रही तो संस्था अड़चन में नहीं आ सकती। दूसरा कारण है कि जो पत संस्था में ठेवी के ऊपर में बड़े पैमाने पे ब्याज दर ज़्यादा दिया जाता है वो नहीं होना चाहिए। जैसा महाराष्ट्र में अगर देखा जाए कि उसमें नियामक मंडल के माध्यम से कुछ सूचना दी गई है, अपने फेडरेशन के माध्यम से भी कुछ सूचना दी जाती है, उसका अगर पालन करेंगे ठेवी का ब्याज दर ये कम होना चाहिए। जैसा नेशनलाइज बैंक का अगर ब्याज दर अगर 5% है तो बड़े मुश्किल से अपना ब्याज दर 7% होना चाहिए। उसके ऊपर अगर रहा तो संस्था के लिए घातक है। अपना कमीशन अगर जा रहा है तो कमीशन बराबर प्रॉपर जा रहा है क्या, एक ही रकम के ऊपर में बार बार कमीशन दिया जा रहा है क्या, ये भी देखना अपने को बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो बातों के ऊपर अगर ध्यान दिया और तीसरी बात अगर संचालक मंडल अगर प्रामाणिक है तो पत संस्था कोई भी अड़चन में नहीं आ सकती। तो ये थे राजेश श्री राम जी घाटे साहब, जो कि गिरनार अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में व्यवस्थापक संचालक पद पे कार्यरत है। उनका ये साफ कहना है कि शरद चंद्र पवार का जो हालिया में जो बयान आया है सहकार क्षेत्र को लेकर वो राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने सहकारी पत संस्थाओं के डूबने का कारण ये बताया कि अगर सहकारी संस्थाओं के संचालकों की नियत पे ये आधार रहता है कि वो सहकारी पत संस्था कैसी चल रही है। अगर सहकारी पत संस्था के संचालक बदनीयत के हैं तो यकीनन संस्थाएं डूब जाएगी। अगर उसमें ईमानदाराना रवैया है तो उस संस्था का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये थे मेरे साथ राजेश श्री राम घाटे जी। अब मैं अपने कैमरामैन के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।